अरविंद सिंह जी, कुछ लोग कह रहे हैं वर्क को राहत मिल गई, कुछ कह रहे हैं वर्क नप गए। क्या माने, नप गए कि राहत मिल गई? देखिए अमिताभ जी, पहले सरिता मुक्ता, गृहलक्ष्मी इस टाइप के पत्रिकाओं में एक कॉलम आता मनोहर था, कहानियां। हाँ, मनोहर कहानियां। हाँ। एक कॉलम आता था, दुखवा कासे कहूं। ये संभल का जब से सर्वे का आदेश जारी हुआ है और उसके बाद दंगा भड़का है, तब से वर्क साहब के दुखों का अंत जो है होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो एफआईआर दर्ज हुआ दंगा भड़काने के लिए, उसके बाद पता चला जब पुलिस वहां पे गई, बिजली विभाग वाले गए, तो पता चला कि अवैध निर्माण किया है और घर का नक्शा नहीं पास करा है। तो उस मामले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी हुआ। उसके बाद पता चला कि भैया वर्षों से बिजली का कनेक्शन तो है लेकिन मीटर जीरो बता रहा है, तो बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद जो गए मीटर का पड़ताल करने, उनको धमकाया गया, तो उसका एक केस दर्ज हुआ। तो केस पर केस और साक्ष्य इतने तगड़े हैं कि मुझे लगता नहीं है कि न्यायालय से भी जल्दी राहत मिलने की। एक मामले में तो आज मिला नहीं है, एफआईआर कैंसिल नहीं हुआ है, और बाकी मामलों में भी न्यायालय से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और अखिलेश यादव जी जो पार्टी के सर्वोच्च नेता है, उनकी स्थिति इनके हालात को देखते हुए सांप छछूंदर वाली हो गई। न निगला जा रहा है न उगला जा रहा है। तो मुझे लगता है ये सिलसिला शुरू हुआ है, इसका दूर दूर तक अंत होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कम से कम। ठीक, तनुज दीक्षित जी, कहा गया कि जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन ये शर्त लगाई है कि विवेचना अधिकारी, जांच अधिकारी के समक्ष हर बार बुलाने पर आपको बामुलाहिजा बाअदब हाजिर होना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जांच अधिकारी को ये अधिकार होगा कि फिर वो आपको नियम संगत तरीकों से गिरफ्तार भी कर ले। यही इसका मतलब है जो कहा गया है? देखिए अमिताभ जी, ये कोई इनके साथ करा है या इनके लिए विशेष रूप से उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया, ऐसा नहीं है। इन मामलों में कई सारे आरोपियों को इस तरीके के आदेश हाईकोर्ट देता है। और देखिए, न्याय के दरवाजे पर अदालतों के अंदर सभी एक समान है, न्याय के अंदर सभी के लिए एक समान रूप से देखा जाता है, इसलिए कोई विशेष इसमें मुझे कवायद नजर नहीं आती है। वहीं जो क्वेश्चमेंट इन्होंने लगाया था, जो संदिग्ध आरोप इनके ऊपर लगे हैं, और उसके क्वेश्चमेंट के लिए ये हाईकोर्ट में आए और इन्होंने वहां पर सुनवाई करवाई, उसको खारिज करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह कहीं दिखाई देती है। और अब इन्हें अगली कार्रवाई में या तो पुनः ये हाईकोर्ट में याचिका दायर करे या सुप्रीम कोर्ट में इनको अपनी याचिका दायर करना पड़ेगी, तब जाकर के इनके लिए सुनवाई के रास्ते खुलेंगे। जी जी, ठीक बात है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, इसमें एक बार आदमी उलझ जाए तो आजम खान हो जाता है। क्या संभल से रामपुर को दूर थोड़ी नहीं, वकील साहब बगल में है, और जियाउर रहमान से बेहतर कौन जानता है कि आजम खान क्या बने। मतलब वो उनके आजम खान के वकील तक भूल गए थे कि कितने मुकदमे हैं चचा के खिलाफ। क्या कोई कहता था 150, कोई कहता था 250, कोई कहता था नहीं अभी 100 हैं। क्या मुर्गी चोरी से लेके और सरकारी मशीनरी जमीन में गाड़ दी, वहां तक के मुकदमे थे। अब क्या स्थिति बनी, क्या स्थिति बनी? इसीलिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया जियाउर रहमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के, दुबे जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जियाउर रहमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अगले आजम खां बनने जा रहे हैं। मुकदमा दर मुकदमा, अभी अरविंद जी ने 4-6 मुकदमे गिना दिए। बताइए, तो 1 महीने में 4-6 हो गए, और यही स्पीड रही तो अल्लाह के फजल से क्या स्थिति बनेगी? दुबे जी। अग्निहोत्री साहब, जब आप राजनीति में कदम रखते हैं और आप डरने लगेंगे तो आपकी राजनीति वहीं खत्म हो जाएगी। अरे ये राजनीति है, राजनीति का अखाड़ा बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। इसमें आप धैर्य रखना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। सही और गलत तो ठीक है, न्यायालय जो आदेश देगा वो देखेंगे, लेकिन एक वो नुमाइंदा है, वह संभल की जनता ने उनको चुनकर संसद में भेजा है निश्चित तौर पर। तो इसलिए आप उन पर और उनकी जो जवाबदारी है वो अपनी जवाबदारी निभाएंगे, और कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार काम होगा।
इसलिए इसमें कहीं कोई खतरा नहीं, कहीं लेकिन कोई दुबे कुछ जी, नहीं है। जनता के प्रति तो उनकी जी। जवाबदारी है, लेकिन बिजली विभाग के प्रति भी जवाबदारी है कि बिजली जलाओ तो पैसा दो। नहीं नहीं, ये देखिए, राजनीतिक द्वेष होता है। पार्टी की सरकार आई है, अभी उनकी चल रही है, उन्होंने किस हिसाब से काम किया आप भी जानते हैं कि अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम करने लगते हैं, और ऐसे कई उदाहरण हैं, ये एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, जो भी है, अगर उन्होंने उन पर जुर्माना लगा है तो जुर्माना भरा जाएगा अगर कानूनन रूप से है, और नहीं है तो नहीं भरेंगे। इसमें कोई कहीं तकलीफ वाली बात ही नहीं है। लेकिन ऐसे अधिकारी जरूर चिन्हित होते हैं जो सरकार के दबाव में आके काम करते हैं। अरे आप शपथ लेते हैं कि हम ईमानदारी से काम करें, किसी की, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ। आज सरकारी अधिकारी जो जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, उसको रियली में एक ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए, चाहे वो सत्ता के खिलाफ हो या सत्ता के फेवर में हो। ठीक, दुबे जी, इसमें दो बातें हैं, फिर मैं ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा। एक तो आजम खान के खिलाफ जितने मुकदमे हुए, बिजली चोरी का भी लगा था उन पर, इसीलिए उनका जेठानी के नक्शे कदम पर देवरानी है। आजम खान जेठानी, ये देवरानी। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। उनके खिलाफ 25 लाख का रिकवरी आई थी तो जमा ही कराना पड़ा। वो भी बड़े बड़े वकीलों को लेकर घूमे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सोमवार को हाई कोर्ट, मंगल को सुप्रीम कोर्ट, फिर बुध को हाई कोर्ट, फिर बृहस्पति को सुप्रीम कोर्ट किए ना। आजम, किसी कोर्ट ने ये कहा हो कि ये 10 अधिकारी हैं, इनको हम जेल भेजते हैं, इन्होंने गलत मुकदमों में आजम खान को फंसाया, किसी ने बोला नहीं। किसी ने बोला कि इनके खिलाफ ये जो 24-25 लाख रुपया का हर्जाना है ये गलत है, बिजली का इनने चोरी नहीं की। नहीं, तो आपके कहने से या ओपी सिंह के कहने से तो बात नहीं मानेंगे हम। क्या जियाउर रहमान बर्क ने और समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने कहा कि बर्क से भला कोई लड़का नहीं, और ये तो बंगलौर थे, इनका क्या लेना देना इससे। ठीक, अदालत ने ये नहीं माना। ये माना होता, वकील साहब मैं ठीक हूं ना, अगर ये माना होता तो क्वेश कर दी होती एफआईआर, नहीं की ना क्वेश। इसका मतलब अदालत ने माना कि एफआईआर में जो लिखा गया है वो प्रेमा फेसाई, प्रथम दृष्टया जांच के काबिल है। वकील साहब, एम आई राइट? एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल सही बात। इसलिए दुबे जी, सब कुछ घोर माठा ना करो महाराज। मैं तो कहा ये जेठानी के नक्शे कदम पर देवरानी है, और आपने जो एक बात कही, ओपी सिंह भाई आ रहे हैं, लेकिन दुबे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति में आए हो तो छाती खोल के लड़ो। भैया, दूसरे पे बीते तो सब यही कहते कि छाती खोल के लड़ो, चिंता ना करना। क्या जिस पे बीतती है वो दे बताता है कि क्या क्या खोलें और क्या बंद करें छाती। आजम खान से पूछो जाके, दुबे जी, उनके घर की गली जो है, रुक जाओ भाई, हम तो हकीकत बता रहे हैं, आप तो वो बोलोगे जो पार्टी का मसला है। उनके घर की गली के आसपास की गलियां जाम रहती थी आजम खान अगर शहर में है। क्या कलेक्टर और कप्तान वहां चौकीदार की तरह गेट पर खड़े रहते थे। क्या अब 2 सिपाही हैं, वो बीड़ी पीते रहते हैं, आजम खान अंदर सोते रहते हैं, मिलने वाला कोई नहीं, टेलीफोन करने वाला कोई नहीं बचा। आप कह रहे हो चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे अल्लाह। क्या बोले राजनीति है, चल। अरे उनसे पूछो, उनका सब लुट पिट गया भैया, किताब चोरी तक में अंदर हो गए, मुर्गा चोरी में, और एक मुकदमा तो लगा था कि दारू के ठेके पे पति पत्नी दोनों जाके गल्ला लूट लिए। भगवान का नाम लो यार दुबे जी। अब इनको तो रात में नींद कैसे आएगी बर्क को जी? जब इन्होंने चचा का हाल देखा है तो इनको रात में नींद कैसे आएगी बताओ? आप कुछ भी कहो। और आजम खान ने यह भी देखा कि हमारे लिए कोई लड़ने भी नहीं आया। क्या दुबे जी ने यहीं से कह दिया कि चाचा चिंता न करना, हम सब लोग लाखों समाजवादी आपके साथ हैं। चाचा अकेले जीप में बैठ के गए सिपाहियों के साथ, और जी उन्हीं के साथ लौट के आए। लाखों कोई नहीं दिखे तो बर्क तो अभी लड़के हैं, ये अपनी दशा सोच के नहीं चिंता कर रहे होंगे। आगे मैं बताऊंगा, आजम खान का एक चित्र मैं खींच के दिखाऊंगा आपको, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा था, कब, और सपा कहां थी, मैं बताऊंगा। इसलिए बर्क को नींद नहीं आ रही, मैंने जो कहा। वकील साहब सच बता रहा हूं जी। आदमी जान लेता है भैया मेरे साथ भी वही होने वाला। ओपी सिंह जी, बर्क नप गए या बर्क बच गए, अभी तो यही डिबेट चल रही। एक और दूसरा, संभल की रिपोर्ट
हालांकि अभी तो सील्ड है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो इस बात को इशारा कर रहे हैं कि जैसी सर्वे रिपोर्ट ज्ञानवापी की थी, लगभग वैसी ही सर्वे रिपोर्ट संभल की है। वही आकृतियां, वही चिन्ह, वही घंटा, वही शंख, वही चक्र, वही कमल, वही देव मूर्तियां दीवारों पर उत्कीर्ण और उनको छुपाने की वैसी ही कोशिशें। ओपी सिंह। अवतार जी, 19 नवंबर 2024 से संभल में जो कुछ भी सर्वे आदि कार्रवाई हुई वो न्यायालय के आदेश पर, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के अंधे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो उन्होंने ये मानने को तैयार नहीं, सब कुछ मानने को, जो संविधान की काफी जेबा में लेकर घूमते रहते हैं, दुहाई देते हैं, मानने को तैयार नहीं। अब आप उसमें क्रमशः आप देखिए, उपद्रव हुआ, पुलिस पर हमला हुआ, तमंचे चले और हजारों लोगों की संख्या में लोगों ने अचानक 3 तरफ से पत्थर चलाए। समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई, बोले नहीं ये निर्दोष हैं, ये मासूम हैं, और किसी ने तो ये भी कहा कि ये शहीद है, तो पहले शहीदों के पक्ष में खड़ी हो गई और चचा भतीजा लोकसभा राज्यसभा में खड़े हो गए बाकायदे तलवार लेकर के। और यहां तक कह दिया, आप तो डिबेट चला रहे थे जिस दिन, उस दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हुई थी, एक में भतीजा खड़ा, दूसरे में चाचा खड़ा, और दोनों संभल को लेकर खड़े। और उनका कहना था, एक ने तो ये भी कह दिया, आपको याद होगा कि संभल में कोर्ट ने सर्वे की जो है आदेश दिया, वहां तो खुदाई चल रही है। अब आपने कहा लीजिए साहब, ये कहां खुदाई चल रही है। दूसरी बात, जब जियाउर रहमान वर्ग सांसद चुने गए, बिल्कुल सही कह रहे दुबे जी, सम्मानित सांसद है, लेकिन जब उस हिंसा में उनके हाथ षड्यंत्र होने की रिपोर्ट आई तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको फंसा रही है, वो तो बंगलुरु में थे। चलिए, दूसरा, जब नक्शा पास करने को लेकर के अवैध निर्माण को लेकर अधिकारी कर्मचारी गए तो उनके पिता उन्होंने धमकाया, ये भी चलिए साहब हो गई। फिर तीसरी घटना ये हुई कि साहब बिजली चोरी के एकदम सैकड़ों प्रमाण एकदम दूध की तरह सामने आए, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको फंसा रही है। एक चीज ये बताइए कि अब जो सर्वे रिपोर्ट हुई है न्यायालय ने, या आप तो न्यायालय का बड़ा सम्मान करते हैं, उसमें 1-2 नहीं, हजारों सैकड़ों और हजारों सनातन धर्म और हरिहर मंदिर के प्रतीक चिन्ह वहां पर मिले हैं, जिसके हजारों फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी हुई है। ये बताइए, डिबेट हम कर रहे हैं, डिबेट तो हम अयोध्या पर किए 25-50 साल तक कि भगवान राम वहां पैदा नहीं हुए, वो दशरथ के पुत्र नहीं थे, और आप खड़े थे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, आपके सिब्बल साहब जो आजकल है ना राज्यसभा सदस्य, उन्होंने कहा कि राम एक काल्पनिक पात्र है, राम दशरथ के पुत्र थे ही नहीं और अयोध्या में पैदा नहीं। इसकी लड़ाई हुई साहब कि जो है भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए कि नहीं, वे दशरथ के पुत्र थे कि नहीं पुत्र थे। उसी तरह से हरिहर मंदिर 1992 के पहले सैकड़ों हिंदू वहां जाते थे, वहां कुआं था, वहां मुंडन होता था, अन्नप्राश होता था। एक बात मैं और कह करके बात समाप्त। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहती है साहब 1991 वर्षिप एक्ट, इसका जो है पालन होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी, पहली चीज तो यह कि उसका पालन हो रहा है। आप प्रमाणित नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की सरकार चल रही है वो 1991 वर्षिप एक्ट का उल्लंघन किया। दूसरे, जितने मंदिरों की बात हुई है उसमें न वादी कहीं विश्व हिंदू परिषद है, न भाजपा है, बजरंग दल है, उसके बाद ही स्थानीय लोग हैं। जब 1991 वर्षिप एक्ट की बात आप करते हो तो मुलायम सिंह स्वर्गीय यादव से पूछो कि 1947 से जब वहां हरिहर मंदिर था, दर्शन करते थे तो यथास्थिति रहने देते, क्यों उसमें ताला बंद किया और हिंदुओं को जाने से रोका? और दुबे जी, आप तो हिंदू हैं, सनातनी है, आप बताइए ज्ञानवापी में व्यास मंदिर में पूजा होता था कि नहीं सैकड़ों साल से, 1991 वर्षिप एक्ट के पहले से? क्यों मुलायम सिंह यादव ने डीएम से कह करके ताला लगवा करके हिंदुओं के अधिकार को वंचित कर दिया? तीसरी बात, हम खुदाई नहीं करते, हम वो नहीं करते, लेकिन क्या हम इससे वंचित है कि 50 साल से अगर हनुमान जी का मंदिर बंद है और हमने ताला खोल कर सफाई कर दिया तो 1991 वर्षिप एक्ट का हमने कहीं उल्लंघन हुआ? दुबे जी आप खुद बताएं इसको, कहीं उल्लंघन हुआ?
कि 46, 45, 50 साल से जब दंगे हुए संभल में और हिंदुओं ने घर छोड़ के भाग गए और वहां आपने ताला लगा दिया, ईंटे की दीवार जोड़वा दी, और अगर हम उसको खोल के सफाई करके अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं तो 1991 वर्षीय पैक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। ये बात साफ हो चुकी है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ खड़ी है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी है, चाहे वो राइट हो या रंग। ठीक बात, यही कारण ठीक था ठीक कि ठीक संभल ठीक जाने के लिए जी। दोनों में होड़ ठीक लगी है, थी, अब होड़ अभी मची रुकना होगा थी। ओपी सिंह जी, अभी कौन रुकना होगा। पहले पहुंचे, अरविंद कौन सिंह जी, बाजी मार ले ठीक है। मुसलमानों अरविंद सिंह जी, तो मुस्लिम वोट के लिए भैया ठीक है, इतने अभी अंधे मत रुकना हो होगा। जाओ।